समझ ही आ रहा होगा दैट माई वॉइस इज नॉट एज यूजुअल, जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है. येस, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ वेरी बैड कोल्ड, बट स्टिल आई कैनॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि कल आप लोग का एग्जाम्स है एंड यू डेफिनेटली नीड टू नो दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट. तो कहाँ पे कौन से कोर एरियाज में एक्चुअली आप लोग को फोकस करना चाहिए आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स दैट यू हैव एक्चुअली बीन गिवन बाय द आईसीएसई फॉर योर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन. तो आप लोग के कितने सारे यहाँ पे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर कमिंग अक्रॉस विद द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी आ गया. देन यू हैव योर एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी के बाद आपका आ जाता है दो चैप्टर्स जो कि एब्सोल्युटली रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स. और एक आ जाता है चैप्टर जो कि पांचवा है, दैट इज योर एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है. नाउ ओवर हियर आई विल टेल यू नाउ इन डिटेल कि आप लोग को कौन से चैप्टर से क्या क्या चीजें आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकती है. ओके. नाउ पहले हम लोग जो डिफिकल्ट चीज है वहां पे आते हैं. अभी बहुत जन को लगता है दैट एक्चुअली डिफिकल्ट चैप्टर इज सर्कुलेटरी क्योंकि कोर्स वास्ट है. एक्चुअली इट इज नॉट. पता है सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है? सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है आप लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि वहां पे एक नेफ्रॉन नाम का एक चीज है. गेटिंग द पॉइंट. तो नेफ्रॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही. एफरेंट आर्ट्रियोल, देन एफरेंट आर्ट्रियोल, देन यू हैव अनदर वन दैट इज योर ग्लोमेरुलस. फिर वहां से आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट. अभी सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन ना इतना सिंपल नहीं आएगा. क्वेश्चन कैसे आएगा? दैट विच पार्ट ऑफ योर nephron is actually associated with your absorption of glucose, absorption of sodium ions, reabsorption of water, secretion of urochrome, your secretion of your, you can say, pigments, drugs, creatinine and all those things. तो वो एरिया आप लोग को देखना है क्योंकि आप लोग को मैकेनिज्म पता है. व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? यू नो फिल्ट्रेट कमिंग आउट ऑफ ग्लोमेरुलस. You know that what is this process called? Yes, it is ultrafiltration. जो अगर थोड़ा सा भी आपको सीक्वेंस याद हो that it is age. Age यानी कि afferent atriole, glomerulus and efferent atriole. This is the sequence in which the blood actually flows into the nephron for your ultrafiltration. तो अगर ये चीज याद है then definitely there won't be any problem. क्वेश्चन आता है अभी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में. अगर बहुत सारी चीजें को रीअब्जॉर्ब करनी है then what exactly you have to reabsorb. तो यहाँ पे ध्यान दें कि पीसीटी में मैक्सिमम ऑफ योर वाटर एज वेल एज योर ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड. ठीक है. मैक्सिमम ऑफ योर वाटर एंड ग्लूकोज इट विल बी रीअब्सॉर्ब्ड ओवर देयर. रहा सा बात आप लोग का जो आता है लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले के भी दो पार्ट्स हैं, एक है असेंडिंग लिम्ब और एक है डिसेंडिंग लिम्ब. असेंडिंग लिम्ब में यू कैन सी ओवर देयर दैट लॉट्स ऑफ योर सोडियम एंड क्लोराइड आयंस दे आर गेटिंग एक्सचेंज्ड. ठीक है. एक और चीज बता दूं कि आपके डीसीटी में एट द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल यू हैव सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है. तो ये सोडियम पोटेशियम पंप या फिर NAK एटीपेज जिसको हम लोग बोलते हैं, देयर इज एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस ओवर देयर. फॉर एवरी 2 सोडियम देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ 3 पोटेशियम. ओके. तो वहां पे वो चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है. दूसरा चीज और क्या पूछेंगे कि आपके मैक्सिमम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ पे रिलीज होंगे. जैसे कि मान लो कि यूरिया यस लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब से. असेंडिंग लिम्ब मीन्स असेंडिंग लिम्ब विच इज गोइंग टूवर्ड्स योर, यू कैन से दिस पार्ट जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में जाता है. तो वहां पे यस यू कैन मेंशन दैट यस यूरिया इज बीइंग सेक्रेटेड इनटू द नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर ओवर देयर. लेकिन फिर वहां पे क्वेश्चन आएगा दैट where from maximum water is reabsorbed. Yes, you can mention that it is maximum of it is reabsorbed in the proximal convoluted tubule and ascending limb of loop of Henle. These are the two parts where maximum of it is done. Collecting tubule में क्या रहता है? The complete urine is present at the collecting tubule. तो ये जो points है यहाँ पे आप लोग को थोड़ा careful रहना है. एक और point जो मेरे को याद आ रहा है that is about your ADH. Okay. ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन. तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विथ योर कंट्रोलिंग द वाटर कंसेंट्रेशन इन द यूरिन.
तो यहाँ पे इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रिकी फॉर यू टू रिमेम्बर कि हम लोग को एडीएच कैसे याद रखना है, ठीक है। तो एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक का काम क्या होता है, टू इंक्रीज द यूरिन सप्लाई। एडीएच का काम क्या होता है, टू रिड्यूस द वाटर सप्लाई टू द यूरिन और वाटर कंसेंट्रेशन टू द यूरिन। मीन्स एडीएच अगर ज्यादा है, यूरिन विल बी लेस। ADH, you can say ADH is less, then urine is more. So it is a very quite relatable question you will get, that during your dysentery or loose motion, when our body undergoes dehydration, then what is the problem it is facing with reference to ADH. तो वहां पे क्या आंसर लिखना होगा, वहां पे आप लोग ये आंसर लिखेंगे कि ADH is responsible for controlling the water supply or water concentration in the urine. Second point, you have to mention, since during the dehydration a lot of water has been removed from the body, so body has its own mechanism to conserve the water so that it does not lose it beyond the threshold level. So that's why over there the ADH level is thus controlled. How it is controlled? ADH ज्यादा है means water into the urine will be less. So ADH secretion over there is increased. Clear? Now question will come that how is ADH released? कहाँ से release होता है? ADH is being released from the posterior lobe of the pituitary. Again, it is a correlation between the endocrine system and the excretory system. Apart from that, और क्या चीजें आएंगी कि आपका रीनल कॉर्टेक्स जो है, रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल मेडुला है। रीनल कॉर्टेक्स में इतना सारा ग्रैन्यूल्स हम लोग को क्यों दिखता है? बिकॉज नेफ्रॉन्स भरती हैं भाई वहां पे, ठीक है, नेफ्रॉन्स वहां पे भरती हैं, सिंपल। देन और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग का किडनी का लोकेशन क्या है? किडनी दो ही है भाई, एंड इट इज प्लेस्ड नियर द इन द लोअर एब्डोमेन टुवर्ड्स द लास्ट रिब ऑफ द रिब केज, ठीक है। दे आर सपोर्टिंग ओवर देयर, दे आर सपोर्टिंग द किडनीज। फिर बोला जाएगा कि हम लोग का किडनी के ऊपर दो कैप शेप स्ट्रक्चर्स है, वो क्या है? यस, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड, that is responsible for secretion of your adrenaline, and yes, it is again made up of two types, that is your adrenal cortex is there, adrenal medulla is there, again that is your endocrine chapter. लेकिन yes, you have to be careful कि जब ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, मान लो you come across adrenal gland while doing this excretory system, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे जितना लिखा है वो देख लिया। अगर वो चीज एड्रेनल के बारे में याद नहीं आ रहा है, देन इमीडिएटली शिफ्ट टू द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड लुक अबाउट व्हाट इज एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के सेक्रेशंस क्या है? यस, देयर इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, देयर इज एड्रेनल मेडुला। मेडुला के दो ही सेक्रेशंस है, एक है एपिनेफ्रिन और एक है नॉर एपिनेफ्रिन, ओके, यानी कि एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। फंक्शंस पता है अच्छे से, they control the sympathetic and the parasympathetic nervous system. Adrenaline is responsible for preparing the body for emergency situations so that the body is, you can say, it is able to maintain itself and increase the symptoms so as it can face the emergency situation. For example, dilation of pupil, excessive sweating, increase in heartbeat and all those activities. But now then question comes about noradrenaline. Yes, parasympathetic को वो activate करता है। Parasympathetic में it is responsible for restoring the body back to normal condition. Now next question that will come, that is your कि हम लोग का एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन से हॉर्मोन्स आप लोग के निकलते हैं? यस, दे आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओके। तो वहां पे जो जनरली जो आपका एक वाइड रेंज ऑफ या फिर वाइड एरे ऑफ टर्म हम लोग यूज करते हैं, दैट इज योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर कॉर्टिसोन्स, ओके। तो उसमें से दे आर अगेन ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दैट दे आर कैरिंग आउट। एक है आप लोग का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देन यू हैव मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एक है गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। Yes, somebody asked me today in the class a question that ma'am, is sex corticoid and gonadocorticoid same? Yes, they are same. Okay, I hope I gave you the answer in the proper way. तो gonadocorticoids के काम क्या है? They will increase the metabolic activities in the cells of the gonads. Gonads यानी क्या है? They are the reproductive organs of the male and the females. Okay, now talking about the mineralocorticoids, they are associated with the mineral metabolism of the body and maintaining the physiology. Now talking about glucocorticoids, yes, they are important because they maintain the glucose level inside your body. ये बहुत बहुत जरूरी है, okay? So this is how you will correlate. हम लोगों ने एड्रेनल कहाँ पे देखा? एक्सक्रीटरी सिस्टम में, लेकिन पढ़े हम लोग क्या कहाँ से? वी स्टडीड अ ग्रेट डील, हम लोग क्रॉस लिंक करके वहां पे रिवाइज कर रहे हैं फ्रॉम the endocrine chapter. This is how you will just quickly correlate and study. Panic बिल्कुल नहीं होना है,
क्वेश्चंस वही आएंगे जिससे आप लोग वाकिफ हैं, यानी कि आप लोग फेमिलियर हैं। यू कैन डिजाइन द क्वेश्चंस बाय योर ओन सेल्फ। इस टाइम में कोई आके डराए, यहां से आएगा, वो पेपर से आएगा, ऐसा आएगा, नहीं। आप लोगों ने बुक पढ़ा है, अच्छे से देखा है, इतने साल कुछ तो देखा होगा ना, बस इनफ। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, आई एम सिटिंग देयर, आस्क मी पर्सनली। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम।